क्या होगा अगर मैंने आपसे कहा कि आपके दिन में एक विशिष्ट समय होता है जब आपका दिमाग पूरी तरह से खुला होता है, इतना ग्रहणशील कि आप इसमें जो कुछ भी डालते हैं वह आपकी वास्तविकता को अंदर से बाहर तक बदलने की शक्ति रखता है। मैं जादू के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ताले और चाबी के नीचे रखे गए किसी भी रहस्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो हर रात आपके साथ होता है, बिना किसी अपवाद के, और जिसे आप शायद महसूस किए बिना बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप यहां तक आए हैं तो यह संयोग से नहीं है। यहां एनर्जी ऑफ बुद्धा चैनल पर हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसी सामग्री लाते हैं जो आपको अंदर देखने के लिए आमंत्रित करती है, यह समझने के लिए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, और इरादे और जागरूकता के साथ वह जीवन बनाने के लिए जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो अभी बटन पर क्लिक करें, क्योंकि अगले कुछ हफ्तों से हम जो तैयारी कर रहे हैं वह आपके खुद को देखने के तरीके को बदल देगा। क्या आपने पहले ही साइन अप कर लिया है? त्रुटि रहित बनाना। इसलिए एक गहरी सांस लें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो खोज पाएंगे वह आपके जीवन के सबसे शांत और सबसे गहन परिवर्तनों में से एक की शुरुआत हो सकती है। क्या आप उस पल को जानते हैं जब आप पहले से ही लेटे हुए होते हैं, रोशनी बंद हो जाती है, आपका शरीर भारी हो जाता है और आपका दिमाग दिन जाने लगता है? खैर, ठीक यही वह समय होता है जब कुछ ऐसा होता है जो लगभग किसी ने आपको स्कूल में नहीं बताया था। रात में जब दिन की उन्मत्त गति धीमी हो जाती है तो आपका मन गहरी विश्राम की स्थिति में प्रवेश करता है। चेतन और अवचेतन के बीच एक प्रकार का पोर्टल। यह ऐसा है जैसे गार्ड हाउस जो आपके द्वारा सोचते हुए हर चीज को फिल्टर करता है, वह अपनी सुरक्षा को कम कर देता है। और इस समय जो प्रवेश करता है वह आलोचना, संदेह से नहीं गुजरता है। यह असंभव है। यह सीधे प्रवेश करता है, बिना फिल्टर के, सीधे आपके आंतरिक सिस्टम के मूल में भेजे गए संदेश के रूप में। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस अनमोल क्षण का उपयोग एक श्रृंखला को द्विघातुमान देखने, अपने सोशल मीडिया फीड के माध्यम से स्क्रॉल करने या दिन की समस्याओं पर चिंतन करने के लिए करते हैं, और फिर वे यह सब लेकर सो जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पहले से ही भारी हो जाती है, पहले से ही चिंतित, पहले से ही जीवित रहने की स्थिति में है। लेकिन इस तर्क को उलटने की कल्पना करें। क्या होगा अगर अवचेतन को चिंता और हताशा से खिलाने के बजाय आपने इसे स्पष्टता के साथ, हल्केपन के साथ, आप जो बनाना चाहते हैं उसकी ऊर्जा के साथ खिलाना शुरू कर दें? अभी आप जो पौधे लगाते हैं वह पूरी रात जब आप सोते हैं और अगले दिन चुपचाप आपकी वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देते हैं। अवचेतन मन निस्संदेह आपके दिमाग का सबसे शक्तिशाली और साथ ही सबसे गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। वह तर्क नहीं करता है, वह सवाल नहीं करता है, वह यह कहते हुए हथौड़ा नहीं मारता है कि यह समझ में आता है या यह असंभव है। वह बस स्वीकार करता है। उसके लिए आपके द्वारा वास्तव में अनुभव की गई किसी चीज और तीव्रता और वास्तविक भावना के साथ कल्पना की गई चीज के बीच कोई अंतर नहीं है। यही कारण है कि आप एक बुरे सपने के बाद एक रेसिंग दिल के साथ जागते हैं, भले ही आप जानते हैं कि यह सिर्फ एक सपना था। आपके अवचेतन ने उस अनुभव को बिल्कुल वास्तविक माना। यह सुविधा जो एक बग की तरह दिखती है, वास्तव में आपके पास उन विश्वासों को फिर से प्रोग्राम करने के लिए सबसे बड़ा संसाधन है जो आपको वर्षों से सीमित कर रही है। अवचेतन में विश्वास को जो मजबूत करता है वह एक अलग क्षण की तीव्रता नहीं है, बल्कि समय के साथ निरंतर पुनरावृत्ति है, और उस पुनरावृत्ति के साथ होने वाली भावना। इसे इस तरह से सोचें, यदि आप इसे नहीं बनाएंगे, यह आपके लिए नहीं है। सपने देखने वाले मत बनो, सुनने में वर्षों बिताए हैं। आपके अवचेतन को इसके साथ प्रोग्राम किया गया है और यह इस विश्वास के अनुरूप एक वास्तविकता बनाना शुरू कर दिया है। अच्छी खबर यह है कि वही प्रक्रिया उल्टा काम करती है। निरंतरता के साथ, निर्देशित सोच के साथ और सही कंपन के साथ आप कोड की इन आंतरिक पंक्तियों को फिर से लिख सकते हैं, और जब विश्वास बदलता है तो आपके चारों ओर प्रकट होने वाली वास्तविकता भी बदलने लगती है। और यहीं पर
हम जिस तकनीक का पता लगाने जा रहे हैं वह काम आती है। क्या आपके पास कभी इतनी बड़ी इच्छा थी, इतनी स्पष्ट कि इसे प्राप्त न करना असंभव लग रहा था, और फिर भी यह अभी तक नहीं आया? आपने कल्पना की, आप चाहते थे, शायद आपने कोशिश भी की थी, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा लगता था जो इस प्रक्रिया को रोक देता है। प्राकृतिक प्रवृत्ति बाहर देखने और दोषियों को खोजने की है, गलत समय, पैसे की कमी, आसपास के गलत लोग। लेकिन सच्चाई, यह जितना असुविधाजनक हो सकता है, वह यह है कि सबसे बड़ा ब्लॉक शायद ही कभी बाहर होता है। यह भीतर है, अपनी आंतरिक प्रोग्रामिंग की सबसे गहरी परतों में छिपा हुआ है, जो सामान्य सोच, यथार्थवाद, विवेक के रूप में प्रच्छन्न है। संदेह और भय सबसे बड़े मूक तोड़फोड़ करने वाले हैं, क्योंकि वे घोषित नहीं होते हैं। वे उन विचारों के रूप में आते हैं जो उचित लगते हैं। क्या होगा अगर यह काम नहीं करता है? यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। मैं यह कौन होता हूं? ये ऐसे वाक्यांश हैं जो सिर्फ ईमानदार प्रतिबिंब की तरह लगते हैं, लेकिन व्यवहार में आप जो चाहते हैं और जो आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उसके बीच ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करते हैं। यह गड्ढों से भरी बाल्टी को भरने की कोशिश करने जैसा है। चाहे आप इरादे में कितना भी डाल लें, आंतरिक प्रतिरोध सब कुछ खत्म कर देता है। उस वजन को छोड़ना, गहरी सांस लेना और प्रक्रिया पर भरोसा करना भोला नहीं है। यह वास्तव में किसी भी परिवर्तन को करने की दिशा में पहला वास्तविक कदम है। अब जब आप समझ गए हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है और ब्लॉक कहाँ है, तो अभ्यास के बारे में बात करने का समय आ गया है, और यह आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक सरल है। तकनीक में मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है वाक्यांश को ठीक 21 बार हर रात सोने से पहले उस अनमोल क्षण में दोहराना शामिल है। 21 बार एक यादृच्छिक संख्या की तरह लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सीधे उस समय से जुड़ा हुआ है जब मस्तिष्क को नए तंत्रिका, पैटर्न, नए विचार मार्ग बनाना शुरू करने की आवश्यकता होती है। यह घने जंगल में एक रास्ता खोलने जैसा है। पहले मार्ग में झाड़ी विरोध करती है, लेकिन लगातार दोहराव के साथ रास्ता खुल जाता है, चौड़ा, अधिक प्राकृतिक हो जाता है। जो चीज इस तकनीक को शक्तिशाली बनाती है वह स्वयं वाक्य नहीं है, बल्कि वास्तविक भावना और निरंतरता के साथ कहे जाने पर यह क्या करता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति सीधे अवचेतन को भेजा जाने वाला एक संकेत है, जो एक नई प्रोग्रामिंग को मजबूत करता है। धीरे धीरे कमी, संदेह और सीमा की पुरानी मान्यताओं को बदल देता है। इसे एक आवृत्ति के रूप में सोचें। जितना अधिक आप इसमें ट्यून करते हैं, सिग्नल उतना ही मजबूत होता जाता है, और उतना ही आपका आंतरिक सिस्टम उस नए कंपन के साथ संरेखित होना शुरू हो जाता है। और सबसे अच्छा, आपको तुरंत 100% विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। बस शुरू हो जाओ। आत्मविश्वास अभ्यास के साथ आता है, और अभ्यास आज रात शुरू होता है। 21 बार शांति से, उपस्थिति के साथ, इरादे से, बिना कुछ महसूस किए एक वाक्य को 21 बार दोहराना सेंड बटन दबाए बिना एक महत्वपूर्ण संदेश भेजने जैसा है। शब्द मौजूद हैं, लेकिन वे कहीं नहीं मिलते हैं। अवचेतन मन केवल शब्दों का जवाब नहीं देता है, यह भावनात्मक अवस्थाओं, शारीरिक संवेदनाओं, विचार के साथ आने वाली ऊर्जा का जवाब देता है। इसलिए जब आप वाक्यांश को दोहराते हैं, तो निमंत्रण शब्दों से परे जाने और भावना में प्रवेश करने का है। वह सीने में हल्कापन, वह शांति जो तब आती है जब कुछ अच्छा हो रहा होता है। उन लोगों का वह शांत आत्मविश्वास जो पहले से ही जानते हैं कि वे सही रास्ते पर हैं। यह उस खुशी को दिखाने के बारे में नहीं है जिसे आप महसूस नहीं करते हैं, बल्कि उस तक पहुंचने के बारे में है, भले ही कुछ क्षणों के लिए। यह महसूस करना कि आप जो चाहते हैं वह पहले से ही आपका है। और यहीं पर विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली सहयोगी के रूप में आता है। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने आप को पहले से ही उस वास्तविकता के अंदर देखें जिसे आप बनाना चाहते हैं। एक फिल्म की तरह बाहर से नहीं देख रहे हैं, बल्कि अंदर रह रहे हैं, विवरण महसूस कर रहे हैं। आपके आसपास का वातावरण कैसा है? आप शरीर में कैसा महसूस करते हैं? आपकी तरफ से कौन है? यह अनुभव जितना अधिक ज्वलंत और संवेदी होता है,
संकेत उतना ही गहरा अवचेतन तक पहुंचता है, जो, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं करता है। भावना के साथ कल्पना करना दिवा स्वप्न नहीं है। यह सबसे परिष्कृत रिप्रोग्रामिंग टूल में से एक है और आपके पास हर रात मुफ्त में इसकी पहुंच है, बिना कुछ मिनटों की उपस्थिति और इरादे से अधिक की आवश्यकता के। प्रक्रिया की एक परत है जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं सर, और यह शायद सबसे निर्णायक है। आप वाक्यांश को दोहरा सकते हैं, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, आप इसे महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर गहराई से एक आवाज है जो फुसफुसाती है, यह मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं इस तरह का जीवन जीने वाला कौन हूं, वह आवाज सब कुछ तोड़फोड़ करेगी, चुपचाप, एक भूमिगत धारा की तरह जो विपरीत दिशा में खींचती है। आत्ममूल्य, यह गहरा एहसास कि आप जो चाहते हैं उसके लायक हैं, अहंकार या भ्रम नहीं है। यह एक ऐसी नींव है जिसके बिना कोई भी तकनीक, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, खुद को लंबे समय तक बनाए रख सकती है। और सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पुराने घावों को ढोते हैं, जिसने इसे एक खुले प्रश्न के योग्य बना दिया है। अच्छी खबर यह है कि यह पहचानना कि आप इसके लायक हैं, यह भी एक विश्वास है, और विश्वासों को पूर्ण प्रोग्राम किया जा सकता है। यह आत्म पहचान के छोटे इशारों से शुरू होता है, ऐसे विकल्पों के साथ जो आपके अवचेतन को संवाद करते हैं कि आप खुद को पहले रखते हैं, कि आपकी शांति मायने रखती है, कि आपकी इच्छाएं वैध हैं। यह रातों रात एक नाटकीय मोड़ नहीं होना चाहिए। बस उस कथा को छोड़ना शुरू करें जिसे आपको खुद को साबित करने, खुद को बलिदान करने या सही समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है कि आप जो चाहते हैं उसके लायक हों। आपको एक अच्छा जीवन जीने का अधिकार अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। यह अधिकार पहले से ही आपका है, और जितना अधिक आप इसे स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आत्मसात करेंगे, उतना ही अधिक रिप्रोग्रामिंग प्रक्रिया को बढ़ने के लिए उपजाऊ जमीन मिलेगी। इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया में एक जिज्ञासु विरोधाभास है। जितना अधिक आप यह नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि चीजें कैसे, कब और किस तरह से होंगी, उतना ही आप उनके आने का रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं। प्रतिरोध केवल भय या संदेह के रूप में नहीं आता है, यह नियंत्रण की अधिकता में भी दिखाई देता है। भरोसा करने से पहले हर कदम को समझने की आवश्यकता में, तत्काल परिणाम देखने की इच्छा में। यह कुछ होने की प्रतीक्षा में अपनी सांस रोक कर रखने जैसा है। इसे आसान बनाने के बजाय आप प्रवाह को रोक देते हैं। जाने देने का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी बाहों को पार कर लें और ब्रह्मांड द्वारा सब कुछ हल करने की प्रतीक्षा करें। इसका मतलब है गहरी सांस लेना, अपना काम करना और भरोसा करना कि जब आप इसे नहीं देख सकते तब भी प्रक्रिया गति में है। व्यवहार में प्रतिरोध को छोड़ना हल्केपन में एक दैनिक व्यायाम है, और यह छोटे सचेत विकल्पों से शुरू होता है। जब संदेह उत्पन्न होता है तो उससे लड़ने के बजाय इसकी उपस्थिति को स्वीकार करें और इसे गुजरने दें, एक बादल की तरह जो आकाश की प्रकृति को बदले बिना आकाश को पार करता है। जब दरवाजे पर दस्तक देने के लायक नहीं होने का डर हो तो सांस लें और याद रखें कि आपने पहले ही आंतरिक रूप से क्या काम किया है। उस आंतरिक स्थान को बनाना, वह वास्तविक खुलापन जो आपके जीवन में आने की अनुमति देता है। ऐसी संभावनाएं जो अत्यधिक नियंत्रण कभी याद नहीं करेंगे। और यह शांति और संरेखण की इस स्थिति में है कि अवचेतन मन अधिक स्वतंत्र रूप से काम करता है, खासकर रात के दौरान जब आप सोते हैं। जब आप अंततः वाक्यांश को, भावना कल्पना करने, प्रतिरोध को छोड़ने और शांति और हल्केपन की स्थिति में प्रवेश करने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कुछ असाधारण होने लगता है। नींद एक दिन और दूसरे दिन के बीच एक खाली अंतराल नहीं है। यह गहन आंतरिक गतिविधि की अवधि है जहां अवचेतन प्रक्रिया करता है, व्यवस्थित और समेकित करता है जो जागने के दौरान लगाया गया था। यह ऐसा है जैसे जब आप संरेखण की इस स्थिति में सो जाते हैं तो आप बीज वितरित करते हैं और अवचेतन मन सिंचाई, पोषण और बढ़ने का काम संभालता है। आपको आराम करने के अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। पूरी रात आपके पक्ष में काम करना, मौन में, जबकि आप बस मौजूद हैं।
नींद के तंत्रिका विज्ञान पर शोध से पहले से ही पता चलता है कि यह आराम के सबसे गहरे चरणों के दौरान है कि मस्तिष्क यादों को मजबूत करता है, पैटर्न को मजबूत करता है और नई जानकारी को एकीकृत करता है, और अवचेतन मन वास्तव में इस स्थान का लाभ उठाता है ताकि आपके द्वारा स्थापित किए गए नए विश्वासों को गहरा किया जा सके। यही कारण है कि बिस्तर से पहले का क्षण इतना रणनीतिक होता है। सोने के लिए आप जो आखिरी मानसिक स्थिति ले जाते हैं वह है जो रात भर गूंजती रहेगी। यदि आप निराशा और चिंता मोड में सोते हैं तो यही गहरा होता है, लेकिन अगर आप विश्वास, विजुअलाइजेशन और सकारात्मक कंपन मोड में सोते हैं तो यह प्रोग्रामिंग है कि अवचेतन मन भोर तक अथक रूप से काम करेगा, अगले दिनों में दिखाई देने वाले परिवर्तनों के लिए मंच तैयार करना। 7 दिन, 7 महीने नहीं, 7 साल नहीं, 7 रातों की लगातार जानबूझकर अभ्यास। यह बहुत कम लगता है और एक तरह से यह है, लेकिन ठीक यही प्रक्रिया की सुंदरता निहित है। इस अवधि में जो परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं वे सिनेमाए मोड, साउंड ट्रैक और सब कुछ के रूप में नहीं आते हैं। वे एक सूक्ष्म तरीके से आते हैं, पहली बार में लगभग अगोचर होते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपने उस स्थिति पर अलग तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त की थी जो पहले आपको पटरी से हटा देती थी, जो एक हल्केपन के साथ जाग गया जिसे वह समझा नहीं सका कि एक अप्रत्याशित जगह से एक अवसर दिखाई दिया। ये छोटे संकेत हैं, लेकिन वे वास्तविक संकेत हैं कि अंदर कुछ पुनर्व्यवस्थित हो रहा है, कि रिप्रोग्रामिंग अपना शांत गहरा काम कर रहा है। और यह ठीक यही सूक्ष्मता है जो कई लोगों को फल देखने से पहले हार मान लेती है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन पहले दिनों में शोर नहीं करता है। यह विचार की सबसे गहरी परतों में होता है। जिस तरह से आप अपने आसपास की घटनाओं की व्याख्या करते हैं, उस ऊर्जा में जिसे आप महसूस किए बिना विकीर्ण करना शुरू करते हैं। 7 दिनों की स्थिरता के बाद छोटे आंतरिक परिवर्तन बाहरी वास्तविकता में लहरें पैदा करना शुरू कर देते हैं, जैसे पानी में फेंके गए पत्थर जिसके घेरे प्रारंभिक प्रभाव के बाद ही दिखाई देते हैं। जो दूर लग रहा था वह संभव लगने लगता है, जो असंभव लग रहा था वह अपरिहार्य लगने लगता है। और यह सब एक बड़े नाटकीय निर्णय के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण विकल्प के साथ शुरू होता है जो हर रात दोहराया जाता है, उपस्थिति और इरादे के साथ। यदि कोई ऐसा घटक है जो जीवन को बदलने वालों को उन लोगों से अलग करता है जो केवल परिवर्तन के बारे में सीखते हैं, तो इस घटक का एक सरल और ग्लैमरस नाम है स्थिरता। यह वह दिन नहीं है जब आप तकनीक को पूर्णता के साथ, सही वातावरण, सही मूड, सही एकाग्रता के साथ करते हैं। यह वह दिन है जब आप थके हुए होते हैं, विचलित होते हैं, पूरे सिर के साथ, और फिर भी आप इसे करना चुनते हैं। यह इन दिनों सबसे कठिन है जो रिप्रोग्रामिंग को गहरा करता है, क्योंकि ठीक उसी समय जब आप अपने अवचेतन से संवाद करते हैं कि यह कोई गुजरती सनक नहीं है, यह एक नई दिशा, एक नई पहचान, एक नया पैटर्न है जो यहां रहने के लिए है। 7 दिन छोटे लग सकते हैं, लेकिन मौन में उन 7 दिनों में जो होता है वह वर्षों के छिटपुट इरादे से अधिक शक्तिशाली होता है। यह दैनिक पुनरावृत्ति है, रात के बाद रात, जो नई मान्यताओं को मजबूत करती है, जो नए तंत्रिका मार्गों को गहरा करती है, जो विचार, भावना और कंपन को एक सुसंगत और निरंतर आवृत्ति में संरेखित करती है, जो धीरे धीरे बढ़ता है, गहरी जड़ों के साथ वही रहता है। और यह वही है जो वास्तव में वास्तविकता को बदल देता है। आपको अनंत प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, आपको आदर्श परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है, आपको शुरू करने के लिए ब्रह्मांड से किसी संकेत की आवश्यकता नहीं है। आपको एक निर्णय, एक वाक्य, 21 दोहराव की आवश्यकता है, और आपको यह भरोसा करने की आवश्यकता है कि प्रक्रिया तब भी काम कर रही है जब आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं और यह आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। यह कहता है कि आपके अंदर कुछ है जो तैयार है, बदलने के लिए तैयार, भरोसा करने के लिए तैयार, तोड़फोड़ बंद करने और निर्माण शुरू करने के लिए तैयार। यहां जो कुछ भी साझा किया गया है वह कोई दूर का सिद्धांत नहीं है। यह एक वास्तविक मार्ग है जो आज रात आपके दिन के सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली समय पर शुरू होता है। एक वाक्य, 21 दोहराव, 7 रातें,
निरंतरता। कोई लागत नहीं, कोई जटिलता नहीं, बस आपका इरादा और परिणाम देखने से पहले प्रक्रिया पर भरोसा करने का साहस। परिवर्तन के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती है, वह सिर्फ आपको आरंभ करने के लिए कहती है। अब मुझे यहां टिप्पणियों में बताएं, क्या यह वीडियो आपके लिए सही समय पर आया? क्या उसने कुछ जगाया, किसी घाव को छुआ, एक चिंगारी को प्रज्वलित किया? इसे यहां लिखें, भले ही यह सिर्फ एक शब्द हो। यह इशारा आपके विचार से कहीं अधिक मायने रखता है। समुदाय और मेरे लिए, जो सप्ताह दर सप्ताह ऐसी सामग्री बनाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं जो वास्तव में आपके जीवन में बदलाव लाती है। और वैसे, यदि आप पहले से ही हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं, बुद्ध की ऊर्जा यह आपकी निशानी है। अभी सब्सक्राइब करें पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें, क्योंकि हर हफ्ते एक नया वीडियो आपका इंतजार कर रहा होता है। ऐसी सामग्री जो आपको अंदर देखने, सीमाओं को तोड़ने और रात दर रात उस वास्तविकता का निर्माण करने के लिए चुनौती देती रहेगी जिसे आप वास्तव में जीने आए थे। अगले सप्ताह मिलते हैं, ऊर्जा के साथ, उद्देश्य के साथ, और यहां आपकी उपस्थिति के लिए बहुत आभार के साथ।